बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा कहाँ है? बुलबुल चाचा मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने बुलबुल चाचा को फिर से देखना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मानोगे ना? पहले सामने आने की मेहरबानी तो करो जिन। और हाँ, तुम्हारी शर्तें सुनने से पहले मुझे बुलबुल चाचा की सलामती का सबूत चाहिए। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। बुलबुल चाचा, अरे लाडले, क्यों मेरे सुकून के पानी में डर के पत्थर मारते रहते हो? अरे मैं तो जिन्नों से बात करने का तरीका ढूंढ रहा था। अब तुम जानते हो बातचीत से कौन सा मसला हल नहीं हो जाता। बात छोड़िए बुलबुल चाचा और मुझे अपना इजाद दिखाइए। लाडले, सुकून की सांस तो लेने दे। आओ, यहाँ बैठो। चिराग के जिन, हाँ? आज मैं तुम्हें 100 दुश्मनों से एक साथ लड़ना सिखाऊंगा। 100? उस्ताद जी 100 क्यों, 1000 दुश्मन ले आइए, मैं उनसे लड़ने को भी तैयार हूँ। रुको रुको। शहद, ये अच्छा है, शहद पिए जाओ, दुश्मनों से लड़ाई जाओ। चखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकियों पूछ पूछ। दुश्मन आ गए चिराग के जिन, अब क्या करोगे बताओ? धोखा, आका, धोखा। टेंकी तुम चाचा, ये क्या है चाचा? लाडले, ये नागफनी कांटे हैं। अब बस तुम्हें इसके जैसे जहरीले 1000 नागफनी कांटों की जरूरत है। चाचा ये जहरीले कांटे? लाडले, अगर ये जहरीले कांटे होते ना तो तुम्हारी जिंदगी की लालटेन कब की बुझ गई होती। मैंने इसका जहर निकाल दिया है, ये तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए था। ये कांटे तुम्हें मगरिब के रेगिस्तान में मिलेंगे, जिसके चुभने से जिन्नों को नींद आ जाती है। जिन्नों को नींद? ये नागफनी कांटे जादुई ताकतों को बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम उस जिन्न को बेहोश करके कैद कर सकते हो। क्या बात है बुलबुल चाचा, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, लेकिन मैं मगरेब के रेगिस्तान में ऐसे नागफनी कांटों को कहाँ ढूंढूंगा? अरे नक्शे से, मैंने तुम्हें वो फुंदरू दिया था ना, निकालो उसे, निकालो। ये लीजिए। फुंदरू, फुंदरू। अब देखो, ये बीच में यहाँ तुम्हें नागफनी कांटे मिलेंगे, यहाँ पर। यहाँ अकेले पहुंचना तो बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए मुझे नक्चड़ की मदद लेनी होगी। पर वो तो मुझसे शहजादी की वजह से नाराज है, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं। मुझे महल जाकर देखना चाहिए। मेरा कहना मानो, चाहे मत मत कियो, थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी आराम करने दो।
चिराग के जिन, इन दुश्मनों से तुम नहीं बच पाओगे। अपनी चाल बदलो। लेकिन कैसे? तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और गायब हो जाओ। अरे कैसे होऊंगा गायब? आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, इससे पहले मक्खी चक्के गायब हो जाओ। अल्लाह रखे। आसमान से टपका खजूर में अटका, आईनों से भरी दुकान, यहाँ चाचा मेहरबान। बेटा जी, ये बैठने लायक नहीं, भागने की जगह है। आते बातें तहीं चटाके जादू वाले चले पटाके, इससे पहले चाचा मुड़ मुड़ के देखे, जीनू यहाँ से भागे। मैं बस अभी आया। मैं तो यहाँ जरूर था। उस्ताद जी, आपके दुश्मनों को चकमा देके मैं आ गया। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गिरी। उस्ताद जी, मैं चला। नहीं चिराग के जिन, अब तुम गायब नहीं होगे। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? उस्ताद जी, आप मुझे मौत के कुएं में डालना चाहते हैं? नहीं उस्ताद जी, ऐसा मत करिए। आप आका को क्या जवाब देंगे? तुम्हें मौत कबूल करने को कौन कह रहा है चिराग के जिन? जरा सोचो, अंगूठी के जिन की वजह से तुम्हारी अम्मी, अलादीन सब कितने परेशान हैं, कितने खौफ में हैं। याद करो कि अंगूठी के जिन पर तुम्हें कितना गुस्सा है। उस नफरत को अपना हथियार बना लो, उससे लड़ो और उसे हरा दो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मैं हूँ भुक्कड़ खानदानी। आजा आजा मच्छर ताली। अरे मुझे लगा ये मधुमक्खियाँ कान में आके कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन ये तो काट रही हैं। ऐसे लड़ोगे तो मारे जाओगे। लेकिन आप ही ने तो कुछ करने को कहा था। मैंने तुमसे हम दोनों को इसमें फंसाने के लिए नहीं कहा था। वल्ला वल्ला अभी भी चाह गई गरीबी। उस्ताद जी, हम यहाँ से उड़ चलते हैं। चिराग के जिन, हर बार उड़ जाना या भाग जाना काम नहीं आता, और उड़ना तो ये मधुमक्खियां भी जानती हैं। क्या करूं? अब जल्दी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, और मक्खियां आ रही हैं। चिराग के जिन, अगर तुम दुश्मन से भाग नहीं सकते, उसे लौटने पर मजबूर तो कर सकते हो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मुर्गियां देखे मुड़ मुड़ के, मधुमक्खियां हो जाए गायब उड़ उड़ के। उस्ताद जी, दुश्मन भाग गए। हैं? और आपका चेहरा सूझ गया उस्ताद जी। क्या तरीका है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्से में हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस तरीके से तुम हमसे माफी मांग रहे हो ना, हम तो क्या, हमारी जूती भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुमसे माफी मांगो तो मुसीबत, माफी ना मांगो तो मुसीबत। एक काम करो, बाकी गुस्से सफर में निकाले ना, ये पकड़ो और इसको पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा है। मैं भी चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, ठीक है? ये हमें क्या समझता है? अरे खुद को क्या समझता है? काले चोर, हम ना तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तो तुम ना अगर मदद मांगनी है ना, अपनी शहजादी से जाके मांगो। इस किताब के हिसाब से तो जिन बाकी में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एक जिन को मारने से भी ज्यादा मुश्किल है उसे पकड़ना। तभी तो बगदाद की सारी आवाम एक साथ होके भी कुछ नहीं कर पा रही है। जिन आता है किसी एक को कब्जे में कर लेता है, पूरे बगदाद में खौफ फैला कर रखा है। हमने उसे पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। पर अब
बहुत खतरनाक होते हैं और किसी भी शक्ल में जितने चाहे बड़े और खतरनाक बन सकते हैं। जहराल, कहीं जहराल भी तो एक जिन नहीं है? नहीं, हमें लगता है कि जहराल एक काला साया था, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बगदाद में जिस जिन का साया है उसने अपनी मायावी शक्तियों से जहराल को भेजा हो। हमें पता लगाना होगा। पर अलादीन, ऐसा क्या काम है महल में कि तू घर भी नहीं आ सकता? अम्मी, उस शैतानी जिन ने पूरे बगदाद में तबाही मचा दी है, इसलिए बगदाद की हिफाजत बढ़ा दी गई है। अब हिफाजत बढ़ी है तो सिपाही भी बढ़ गए, तो उन्हें खाना भी चाहिए ना, तो बावर्ची खाने में सबका काम दुगना हो गया है। चलो अच्छा है, कम से कम सल्तनत को आवाम की फिक्र तो हुई। लेकिन भाई, अगर तुम महल में रहोगे तो यहाँ पहरा कौन देगा? तू क्या सिर्फ समोसे खाने के लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं अम्मी, मैं हूँ ना, अगर वो चिल्लाएगा तो मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। बिल्कुल पागल है तू। भाई अब बताओ, माजरा क्या है? कहाँ जा रहे हो? कल मैं बुलबुल चाचा के पास गया था। लाडले, ये नागफनी कांटे हैं। ये कांटे तुम्हें मगरिब के रेगिस्तान में मिलेंगे। ये नागफनी कांटे जादुई ताकतों को बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम उस जिन्न को बेहोश करके कैद कर सकते हो। इसलिए मैं ये जहरीले कांटे यहाँ लेने जा रहा हूँ। लेकिन जिन्हों तुम यहीं रहोगे और अम्मी की हिफाजत करोगे। वो अंगूठी का जिन चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ भाई, मैं यहाँ ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उन कांटों को कहाँ ढूंढोगे? तुम उस्ताद जी को क्यों नहीं साथ ले जाते? जिनू नहीं ले जा सकता क्योंकि उन्हें यहाँ रहकर तुम्हारी तैयारी पूरी करनी है, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। नक्चड़ी मेरे साथ जा रही है। हाँ, फिर ठीक है, जोश के साथ होश जा रहा है। मेरा मतलब भाई, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बात चाहे मेरी हो, अम्मी की, या फिर पूरे बगदाद की, तुम हमेशा हर किसी के लिए लड़ पड़ते हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बहादुर बाका छेला नहीं देखा। अब देख लिया ना? अब मजे करो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जिन्नू। मुझे भी। अपने भाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अम्मी को भी याद कर लेना। अम्मी, आप तो हमेशा मेरे साथ हैं। ये अम्मी की मिठाई और प्यार। मिठाई? ऊपर वाला तुझे हमेशा महफूज रखे। मन लगा कर काम करना। ठीक है अम्मी। अपना ख्याल रखना भाई। ये नक्चड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? उसके बिना मैं जहरीला नगफानी कैसे ढूंढूंगा? ये नक्चड़ी भी ना, ये सब ना वो जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर वो मुझे इंतजार करवा रही है। इतनी आसानी से वो मानने वालों में से हुई ना। लेकिन फिर गलती भी तो मेरी है। मैंने भी उसे कितने दिनों तक सताया है। अच्छा, एक काम करता हूँ, अभी जब वो आएगी ना तो मैं उसे अच्छे से माफी मांग लेता हूँ। हाँ, अब लेकिन उसे कहूंगा क्या? पहले से ही सोच के रखता हूँ। चिड़ी आएगी, मैं उससे बोलूंगा, देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ना नोक झोंक होते रहती है। नहीं 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 नहीं, इस तरह तो मत बोलना, थोड़ा प्यार से। देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होते रहती है ना? वैसे गुस्सा भी कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार से समझाऊंगा क्योंकि गलती तो मेरी है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, ना ही मैं तुमसे कुछ कह पाता, क्योंकि मैं मजबूर हूं नक्चड़ी। और मैं तुमसे महल में कितना बात कर लूंगा, कितना वक्त दे पाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना किसी दुआ से कम नहीं है। सच? और नहीं तो क्या, सच ही तो है ये।
काले चोर, हम ना तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तुम ना अगर मदद मांगनी है ना अपनी शहजादी से जाके मांगो। ये अलादीन और यास्मीन यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या है? मुझे इस सफर में तुम्हारी जरूरत है। ये सफर तुम्हारे बगैर पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें आना ही होगा। मैं काली पहाड़ी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम्हारा अलादीन। हो ना हो, ये खत अलादीन ने यास्मीन को हमें देने के लिए दिया होगा, लेकिन यास्मीन तो हमें यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए उसने ये खत ऐसे फेंक दिया। लेकिन हमारा अलादीन चाहता है कि हम उसके साथ इस सफर पर आए, तो हम जरूर आएंगे। हम आएंगे अलादीन, जरूर आएंगे। चलो सफर की शुरुआत करते हैं। शहजादी आप? तो मेरे छोटे भाई का मुंह बोला भाई यहाँ है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे चिराग के जिन के आका पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आका के बगैर चिराग के जिन को पकड़ना बहुत आसान है। चलो सफर की शुरुआत करते हैं। शहजादी आप? हाँ, क्यों? तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? अब नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला किसका इंतजार करूंगा? सच कह रहे हो? जी, मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह सिर्फ आपको ही ढूंढता रहता हूँ, सिर्फ आपको। तुम्हें हर जगह ढूंढ चुके हैं महल की बच्ची। तुम हो कहाँ? ये तो वही खत है जो अलादीन ने हमें दिया था। कहीं महल की बच्ची को ऐसा तो नहीं लगा कि अलादीन ने ये खत उसके लिए लिखा था? हमें तुम्हारा खत मिला। किसी ने बहुत कोशिश की कि वो खत हम तक ना पहुंचे, लेकिन किस्मत ने आखिर वो खत हम तक पहुंचा ही दिया। तो वो खत आप तक पहुंच गया? क्यों? तुमने किसी और के लिए लिखा था? नहीं, मैं तो उस उम्र से आपके लिए खत लिख रहा हूँ जब मुझे खत लिखना भी नहीं आता था। कागज में स्याही गिर जाती थी और मेरी अम्मी कहती थी, वाह अलादीन क्या खत लिखा है। तुम्हारी बातें प्यारी तो होती हैं, पर हमारी समझ नहीं आती। खैर ये बताओ कि हम दोनों किस सफर पर जा रहे हैं? बोलो ना, बताओ। बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह गए कि पड़ोसी पर नजर और दुश्मन की खबर जरूर रखनी चाहिए। ना जाने मेरा वो भाई अंगूठी का जिन कौन सा जाल बिछा रहा हो। हाँ? वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। इन आइनों ने तो मेरा जीना मुश्किल किया है। मैं क्या करूं? हाँ? चल बाजार जाना है। हाँ? क्या हुआ? पिछली बार जो बाजार में हुआ उसकी वजह से तू घर पर रुकना चाहता है? हाँ? जीनू,
गलती तो उन बच्चों की थी ना। अगर वो मुझे देखकर कहेंगे कि खाला कद्दू बेचने लाई हो, तो बुरा तो तुझे लगेगा ना। पर जीनू, तू लोगों की बात का बुरा मत माना कर। अंगूठी का जिन अम्मी पर 2 बार हमले कर चुका है, तो अम्मी को अकेले जाने नहीं दे सकता और इतने आईनों के बीच जाने का खतरा भी नहीं उठा सकता। उफ, ऊपर वाले, जिंदगी एक पतली गली हो गई है जिसमें मैं फंस गया हूँ। और सुन, ये आईना अपने पास रखना। अगर वो कमबख्त आएगा ना जिन, तो उसका अक्स दिख जाएगा इसमें। हाँ, अम्मी।